हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो आप सब लोग। एक बार पुनः आपका इस केपी कॉलेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत है। मोस्ट वेलकम। टुडे वी all study one of the most, I say that one of the most beautiful poem, or we also say that one of the most important person of our English literature history. Okay, ये जो व्यक्ति हैं, इनका जो व्यक्तित्व है उसके बारे में अगर मैं कुछ कहना चाहूँ तो भी क्या हो सकता है, ये कह सकते हैं ना कि एक मैं कुछ कह नहीं पाऊँगा। इनके प्रशंसा में अगर मेरे कुछ शब्द हैं तो वो भी मैं यहाँ पे बोल नहीं पाऊँगा, क्योंकि इनके ऊपर बड़े बड़े जो राइटर्स थे, उनके समकालीन कंटेम्प्रेरी जो राइटर्स थे, उसके बाद भी हमारे अंग्रेजी साहित्य में जो लेखक हुए, वो भी कभी भी इनके बारे में ना तो कोई कह सकते हैं कि कोई कुछ पूरा बता पाए, ना उनकी प्रशंसा में इतने वर्ड्स हैं कि हम इनकी प्रशंसा भी सही ढंग से कर सकें, क्योंकि ये एक हमारे अंग्रेजी साहित्य के महानतम, कह सकते हैं महानतम लेखक, उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। वो कौन थे? विलियम शेक्सपियर। और ये कोशिश किसने की है कि इनके बारे में कुछ लिखा जाए? आर्नोल्ड ने, मैथ्यू आर्नोल्ड ने लिखा है। ये वो व्यक्ति है आर्नोल्ड। ये कोशिश करते हैं और ये कोशिश करके बताते हैं कि जो विलियम शेक्सपियर थे, उनका जो व्यक्तित्व था, उनकी जो बिहेवियर था, वो कैसा था। ये जो पोएम है, ये हमारे बीए फाइनल ईयर के जो पेपर 1 है, का पेपर 1, उसी की एक पोएम है। ठीक है, क्या नाम है? शेक्सपियर। शेक्सपियर किसके द्वारा लिखी गई है? आर्नोल्ड के द्वारा लिखी गई है। अब हम देखेंगे कि इंट्रोडक्शन ऑफ आर्नोल्ड की इंट्रोडक्शन, जो हमारे पोइट है, इनका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। फिर देखेंगे कि जो थीम क्या है इस पोएम की, और लास्ट में देखेंगे इस पोएम की जो आउटलाइन है उसको हम देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं कि मैथ्यू आर्नोल्ड है, उनका जन्म कब होता है? 24 दिसंबर 1822। 24 दिसंबर 1822 को क्या होता है? इनका जन्म होता है। 15 अप्रैल 1888 में इनकी क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। 15 अप्रैल 1888 में इनकी क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। जन्म कब होता है? 24 दिसंबर 1822, और 15 अप्रैल 1888 में क्या हो जाता है? इसकी डेथ हो जाती है। वॉज एन इंग्लिश पोइट। ये कैसे पोइट थे? अंग्रेजी पोइट थे। एंड कल्चरल क्रिटिक। कल्चरल क्रिटिक कहते हैं कि सांस्कृतिक आलोचक। कौन थे? हमारे आर्नोल्ड थे। ही वॉज ए सन ऑफ थॉमस आर्नोल्ड। थॉमस आर्नोल्ड के बेटे थे। द सेलिब्रेटेड हेडमास्टर ऑफ रबी स्कूल। सेलिब्रेटेड हेडमास्टर मतलब बहुत ही फेमस हेडमास्टर थे रबी स्कूल के। फिर कहते हैं द ब्रदर ऑफ टॉम आर्नोल्ड। टॉम आर्नोल्ड थे, उनके भाई थे। लिटरेरी प्रोफेसर थे, साहित्यिक प्रोफेसर थे। एंड विलियम डेलाफील्ड आर्नोल्ड नॉवेलिस्ट एंड कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटर, और कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटर भी थे। कौन थे हमारे? तो मैथ्यू आर्नोल्ड। फिर कहते हैं कि ही हैज बीन कैरेक्टराइज एज ए सेज राइटर। सेज राइटर का मतलब क्या होता है? कि उसी समकालीन मुद्दों को उठा के लोगों के सामने रखा जाता था, उसी को हम कहते हैं सेज राइटर। ए टाइप ऑफ ए राइटर हु chastised and instruct the readers on a contemporary social issue। contemporary social issue मतलब समकालीन जो सामाजिक मुद्दे थे, उसी के ऊपर जो लेखक लिखते थे, उसी को हम कहते हैं सेज राइटर। ही वॉज ऑल्सो एन इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल। इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल से जो इंस्पेक्टर थे, जो निरीक्षक थे स्कूल के, वो थे कब तक? 35 ईयर तक, 35 साल तक ये क्या रहते हैं? इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल रहते हैं। एंड सपोर्टेड द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट रेगुलेटेड, और वो क्या करते हैं? सपोर्ट करते हैं स्टेट रेगुलेटेड जो सेकेंडरी एजुकेशन के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, उनको फॉलो कराने के लिए ये 35 साल तक स्कूल के क्या रहते हैं? इंस्पेक्टर के रूप में काम करते हैं। कौन करते हैं? मैथ्यू आर्नोल्ड। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि विशिंग टू मैरी, शादी करने की इच्छा है, बट क्या है? अनएबल है, वो शादी कर नहीं सकते थे। क्यों?
टू सपोर्ट ए फैमिली ऑन द वेज ऑफ ए प्राइवेट सेक्रेटरी। ये क्या करते थे, अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए ये एक प्राइवेट सेक्रेटरी के रूप में काम करते थे। तभी इन्होंने सोचा कि ज़्यादा खर्चा हो जाएगा अगर मैं शादी कर लेता हूँ और मेरे ऊपर क्या है जो जिम्मेदारियाँ हैं वो बढ़ जाएगी। तो उस जिम्मेदारियों को एक बार के लिए इन्होंने स्टॉप रखा और अपने परिवार की जो जिम्मेदारी थी उसको आगे बढ़ाने के लिए या उनको पूरी करने के लिए इन्होंने शादी नहीं की। आर्नल्ड साउट द पोजीशन ऑफ, अब क्या करता है आर्नल्ड ग्रोथ करता है, इस प्राइवेट सेक्रेटरी से वो अप करता है थोड़ा, एंड was appointed in April 1851 one of her lucky, या हम कह सकते हैं कि उसका एक जो ड्रीम जॉब था क्या था, इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल, उसके ऊपर इसका क्या हो जाता है सिलेक्शन हो जाता है और ये वहां चला जाता है। और फिर उसके 2 महीने के बाद 2 months later ही मैरिड टू फ्रांसिस लूसी। फ्रांसिस लूसी के साथ ये क्या करते हैं भाई साहब शादी कर देते हैं। एंड डॉटर ऑफ, ये जो बेटी थी किसकी, विलियम व्हाइटमैन की बेटी थी, जस्टिस ऑफ ए क्वींस बेंच। क्वींस बेंच करके जो वहाँ के कोर्ट थी उसी के एक जस्टिस थे, एक जज थे, उनकी बेटी थी, कौन थी, फ्रांसिस लूसी, और उन जज का नाम क्या था, विलियम व्हाइटमैन। ठीक है, तो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है अपने आर्नोल्ड का। अब हम देखते हैं आगे थीम ऑफ पोएम। इस पोएम की जो इंट्रोडक्शन है उसको हम देखते हैं कि ये जो पोएम है ये क्या कहती है। विलियम शेक्सपियर 6 मई, हम कई बार देखते हैं कि जो ये पोएम है शेक्सपियर के ऊपर है, तो शेक्सपियर की जो डेट है, ऑथेंटिक जो डेट है वो 2 एक हमें मिलती है। क्या है, एक तो 6 मई है, एक 26 अप्रैल है 1564 के अंदर। 1564 के अंदर एक तो 6 मई है, एक क्या है 26 अप्रैल है। डेथ की है 3 मई है, और ऐसे देखें तो 23 अप्रैल है। कब है, 1616 के अंदर। तो ये 2 डेटें हमें मिलती हैं। जन्म की क्या मिलती है 6 मई और 26 अप्रैल, और डेथ की मिलती है 3 मई और 23 अप्रैल। वॉज एन इंग्लिश प्ले राइट, पोइट एंड एक्टर। ही इज वाइडली रिग्रेटेड एज द ग्रेटेस्ट राइटर इन ए इंग्लिश लैंग्वेज, और इन्हें अंग्रेजी साहित्य के सबसे ग्रेटेस्ट राइटर के रूप में जाना जाता है। एंड द वर्ल्ड प्री प्रेमिनेंट ड्रामेटिस्ट, और ये अगर ड्रामेटिस्ट कहें, अगर ड्रामा के अंदर बात करें तो इन्हें कह सकते हैं कि फादर ऑफ ड्रामेटिस्ट भी कहा जाता है, क्योंकि विलियम शेक्सपियर इतनी महानतम हस्ती थी जिनके बारे में हम कुछ बोलना भी चाहें तो वो भी क्या है, कम पड़ेगा। फिर कहते हैं कि ही ऑफ्टन कॉल्ड इंग्लैंड्स नेशनल पोइट, इंग्लैंड के नेशनल पोइट के रूप में भी ये क्या थे, जाने जाते थे। द ब्राड ऑफ ऑन, द ब्राड ऑफ ऑन करके एक इन्हें उपाधि दी गई थी। ये विशेषकर कब दी जाती है, इंग्लैंड के नेशनल पोइट होने के बाद। फिर कहते हैं कि ही एक्सटेंड वर्क इंक्लूडिंग कोलैबोरेशंस कंस्टेंट्स ऑफ सम 39 प्लेस, ये अपने काम को बढ़ाते हैं, काम करते हैं कोलैबोरेशन, और कुल मिला के 39 प्लेस लिखते हैं और 154 सोनेट्स लिखते हैं अपने जीवन काल के अंदर। 39 तो प्ले लिखते हैं और कितना 154 क्या लिखते हैं, सोनेट्स लिखते हैं। 3 लॉन्ग नेरेटिव पोएम्स, और 3 जो हैं वो क्या है, नेरेटिव पोएम्स है, बड़ी लंबी, जो कि आम बोलचाल में लिखी जाने वाली पोएम्स है। एंड ए फ्यू अदर्स वर्ड्स, कुछ वर्ड्स हैं, सम ऑफ अनसर्टेन ऑथरशिप है। ही प्ले हैव बीन ट्रांसलेटेड इन एवरी मेजर लिविंग लैंग्वेज, और उनके जितने भी प्ले थे वो हर लैंग्वेज के अंदर क्या हो रखे हैं, कन्वर्ट हो रखे हैं। एंड आर परफॉर्म मोर ऑफ्टन देन दोज ऑफ एनी अदर प्ले राइट, और परफॉर्म जो कह सकते हैं कि इनके जो ड्रामास थे वो थिएटर पे भी बहुत ज़्यादा परफॉर्म हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा खेले जा चुके हैं, ड्रामा जो कैरेक्टर्स थे उनके द्वारा। फिर कहते हैं शेक्सपियर रिमेन आर्ग्यूबली एंड द मोस्ट इन्फ्लुएंस राइटर इन ए इंग्लिश लैंग्वेज, एंड हिज वर्क कंटिन्यू टू बी स्टडी एंड री इंटरप्रिटेड। और ये कहा जाता है कि इनकी जो इन्फ्लुएंसेस थे, इनके मोस्ट ऑफ इन्फ्लुएंस, इनकी जो लिखने की, जो इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर इनकी जो काम थे वो बड़े ही क्या थे, ज़्यादा पढ़े जाने वाले काम हैं। बहुत सारे लोगों के द्वारा इनके जो वर्क थे उनको बहुत बार पढ़ा गया,
और बहुत बार इन्हें क्या किया गया, चेंज भी किया गया, लोगों के द्वारा इंटरप्रिटेड भी किया गया उनको। फिर कहते हैं शेक्सपियर वॉज बोर्न एंड रेज इन स्ट्रैटफोर्ड ऑन ओवन। ये जो शेक्सपियर है इनके जन्म की जो जगह है, प्लेस है, वो कौन है, स्ट्रैटफोर्ड अपॉन ओवन है, जो कि कहाँ पे है, वारविक शहर में है, जो कि इंग्लैंड के अंदर पड़ता है। एट द एज ऑफ 18 की उम्र में इनकी शादी हो जाती है, एनी हाथवे के साथ इनकी शादी होती है। विथ whom he had 3 children, जिससे इनके कितने बेटे होते हैं, बच्चे होते हैं, 3 बच्चे होते हैं। सबसे पहले क्या है, सुजेना एंड ट्विंस हेमनेट एंड जूडिथ और जो हेमनेट है वो ट्विंस होते हैं और सुजेना एक अलग से होता है। तो कुल मिला के इनके 3 बच्चे होते हैं। समटाइम बिटवीन 1585 टू 1592 ही began a successful career in a London as an actor। कब से कब तक, 1585 से 1592 के बीच में उन्हें एक सक्सेसफुल कैरियर के रूप में इनका लंदन के अंदर एज ए एक्टर इनका साल गुजरता है। ये 6-7 साल इनके लिए एक सक्सेसफुल कैरियर की जो ग्रोथ होती है उसमें बिलोंग करते हैं। एंड ए पार्ट ऑनर शेयर ऑफ ए प्लेइंग कंपनी कॉल्ड द लॉर्ड कैम्बरलेन मैन। और इनकी जो कह सकते हैं कि एक पार्टनर थे, एक ऑनर थे खुद ही अपनी एक प्लेइंग कंपनी के, जिसका नाम क्या था, लॉर्ड चैम्बरलेन मैन, लेटर नोन एज किंग्स मैन। उसको बाद में किस नाम से जाना जाने लगा, किंग्स मैन के नाम से जाने जाना लगा। एट द एज ऑफ 49 अराउंड 1613 ही अपियर टू हैव रिटायर्ड स्ट्रैटफोर्ड। अब उन्होंने क्या किया, 49 की एज में रिटायर्ड होके काम से ये जाना चाहते थे कहाँ पे, स्ट्रैटफोर्ड, अपने गांव में वापस। तो वेयर ही डाइड 3 ईयर लेटर, जिसके बाद में 3 साल के बाद में इनकी वहाँ पे डेथ हो जाती है। फ्यू रिकॉर्ड्स ऑफ शेक्सपियर प्राइवेट एंड लाइफ सर्वाइव दिस वॉज ए सिमुलेटेड considerable speculations about much matter his physical, and Shakespeare produced most of known work between 1589 to 1613। ये माना जाता है कि 1589 से 1613 तक इनके जो मोस्ट ऑफ कह सकते हैं कि कंसिडरेबल जो पार्ट्स थे, जो काम थे, जो मैटर्स थे इनके फिजिकली जो ये करना चाहते थे वो सारे किए। और उसके बाद कुछ समय के लिए ये एकदम से उनका काम स्टॉप हो चुका था, ये आगे काम नहीं करते थे और अपने गांव में एक शांत जीवन जी रहे थे। फिर कहते हैं कि हीज अर्ली प्ले वर प्राइमली कॉमेडीज एंड हिस्ट्रीज। उनके अर्ली प्ले के अंदर हमें कॉमेडीज और हिस्ट्रीज देखने को मिलती है। एंड आर रिगार्डेड ए सम ऑफ ए बेस्ट वर्क प्रोड्यूस इन दिस जनरल। और कुछ ऐसे बेस्ट प्लेस थे, ऐसे बेस्ट कोई काम थे, वो भी हमें इनकी शैली में देखने को मिलते हैं। ही देन रोट मेनली ट्रेजेडीज अंटिल 1608। 1608 तक वो कुछ इंपॉर्टेंट ट्रेजेडीज देखते हैं। एमोंग देम हेलमेट, रोमियो जूलियट, ओथेलो, किंग लायर एंड मैकबेथ कुछ देखने को मिलती है हमें, जिसका नाम क्या है, हेमलेट है, रोमियो जूलियट है, ओथेलो है, किंग लायर है और कौन है, मैकबेथ। ऑल कंसिडर्ड टू बी ए अमोंग द फाइनेस्ट वर्क इन इंग्लिश लैंग्वेज। ये सारे अंग्रेजी साहित्य में एक बहुत ही अच्छे कह सकते हैं काम हमें देखने को विलियम शेक्सपियर के द्वारा मिलते हैं। फिर हम देखते हैं अपीयरेंस, हिज सेक्सुअलिटी, हिज रिलीजियस बिलीफ एंड वेदर द वर्क एट्रीब्यूट टू हिम वेयर रिटन बाय अदर्स। और ये कह सकते हैं कि उनकी जो अपीयरेंस है, उनकी जो सेक्सुअलिटी है और उनकी जो रिलीजियस में जो बिलीवनेस है, जो धर्म के अंदर उनका जो विश्वास है, उन सब को अगर हम एक कर दें तो इनके जो काम का जो एटीट्यूड है पूरा जो मिलजुला के जो मिलता है, जो सार होता है वो क्या है, रिटन बाय अदर्स। कि उनको ये कह सकते हैं कि इनकी जो सोचने की क्षमता थी, इनके जो कामों के अंदर जो बातें लिखी गई थी, उन सब को एक करके जो अदर्स जो राइटर थे इनके कंटेम्प्रेरी, इनके समकालीन, वो सारे लोग क्या करते थे, इनकी शैलियों को एक पढ़ के क्या सोचते थे विलियम शेक्सपियर, उनको मिला जुला रूप ही अपने काम के अंदर डालते थे। अदर्स जो राइटर्स थे वो कभी भी अपने
हिसाब से कभी नहीं लिखते थे, क्योंकि वो लिखने के पहले जरूर विलियम शेक्सपियर को ध्यान में रखते थे कि वो नेचर के बारे में क्या सोचते हैं, वो सेक्सुअलिटी के बारे में क्या सोचते हैं, वो धर्म के बारे में क्या सोचते हैं। तो वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं ये लगता था कि जो शेक्सपियर है उनके अंडर या उनको पढ़ के ही वो दूसरे जो लेखक थे वो भी काम लिखते थे। फिर कहते हैं आउटलाइंस ऑफ पोएम। इस पोएम के अंदर जो शेक्सपियर है, एक शेक्सपियर पोएम तो एक नाम है खाली, बाकी हम नहीं कह सकते हैं कि ये पूरी पोएम है, क्योंकि शेक्सपियर को ना तो किसी ने देखा, ना उसके बारे में किसी को ज़्यादा पता है, ना यहाँ हमें कभी उसके इतने ज़्यादा सोर्सेस मिलते हैं। फिर हम देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। आर्नोल्ड्स सोनेट शेक्सपियर वॉज रिटन इन 1844। आर्नल्ड की जो शेक्सपियर की हैं ये कब लिखी जाती हैं? 1844 में लिखी जाती हैं। इन ए लेटर एड्रेस टू हिज सिस्टर जेनी। और इसी के अंदर जो एक लेटर लिखा जाता है वो किसको एड्रेस कर रहा है? इसकी जो बहन थी जेन, उसको एड्रेस किया जाता है। लेटर द सोनेट appeared in the Street Reveller and other poems। इसके बाद में इसका जो सोनेट है वो क्या है? वो appeared होता है किसमें? ए स्ट्रीट रेवलर एंड अदर पोएम। उसकी स्ट्रीट रेवलर है एक जो बुक है उसके अंदर, और उसकी कुछ और भी पोएम्स है जो छपी होती है। जो बुक का नाम है द स्ट्रीट रेवलर एंड अदर पोएम्स, उसके अंदर हमें ये जो सोनेट है इनका ये देखने को मिलता है। शेक्सपियर इज वन ऑफ द मेमोरेबल सोनेट ऑफ आर्नोल्ड। शेक्सपियर एक वन ऑफ द कह सकते हैं कि मोस्ट फेमस, मोस्ट कह सकते हैं कि मेमोरेबल सोनेट था किसका? आर्नोल्ड का। इट हैज कंसिडरेबली हाइटेंड हिज रेपुटेशन, जो कि क्या है एकदम से इसका जो रेपुटेशन बढ़ा देता है किसका? आर्नोल्ड का। जब शेक्सपियर लिखते हैं ये, जब शेक्सपियर नाम का सोनेट जब आर्नोल्ड लिखते हैं तो जैसे ही लिखते हैं और लोगों को पता चलता है कि इन्होंने शेक्सपियर के बारे में लिखा है कुछ, तो इन आर्नोल्ड की क्या है एक रेपुटेशन बढ़ जाती है, उनके एक काम का एक नजरिया बन जाता है कि इतने महानतम लेखक के बारे में इस लेखक ने लिखा है, तो हर कोई क्या रखता है इनके प्रति एक सद्भावना का व्यवहार बन जाता है या सद्भावना बन जाती है आर्नोल्ड के प्रति। ऑल अदर पोइट्स एंड राइटर आंसर आवर क्वेश्चन। सारे जो राइटर्स और जो पोइट थे वो अपने अपने आंसर्स और क्वेश्चन देते हैं अबाउट देमसेल्फ, बट शेक्सपियर डज नॉट स्टैंड आवर सीरियसली क्रिटिक्स डाउन द एजेस हैव बीन आस्किंग क्वेश्चंस। लेकिन सब जो राइटर्स थे वो सब अपने अपने अनुसार आंसर और क्वेश्चन करते रहते हैं, बट कभी शेक्सपियर है वो कभी भी अपने जो कह सकते हैं कि अपने बारे में या अपने आलोचक को कभी भी कोई जवाब नहीं देते जब वो क्वेश्चन पूछते हैं। But he has smiled and he's defined all their inquiries। लेकिन वो क्या करते हैं? हंस हंस के या हंस के एक कह सकते हैं सबको क्या करते हैं उसकी वो कह सकते हैं जो इंक्वायरीज होती हैं उन लोगों की, वो एक स्माइल के साथ वो सबकी क्या करते हैं उसको वो आंसर के रूप में दे देते हैं। वो हंस के उन चीज़ों को निकाल देते हैं, लेकिन वो कभी भी क्या है उन क्वेश्चन का उत्तर देना जरूरी नहीं समझते। दे हैव फील्ड थ्रू लाइट ऑन द इंस्ट्रक्टेबल पोइट। और लेकिन ये कह सकते हैं कि ये कभी भी अपने ऊपर अपनी स्वयं की कभी प्रशंसा नहीं करते, वे स्वयं को कभी भी लोगों के सामने ज़्यादा लाइट अप करना नहीं चाहते। शेक्सपियर इज बियॉन्ड आवर कॉम्प्रहेंशन। शेक्सपियर सिर्फ अपने के अंदर ही, शेक्सपियर सिर्फ स्वयं ही सब कुछ करना चाहते हैं, क्योंकि वो सेल्फ मोटिवेटेड मैन थे। वो स्वयं ही लिखते हैं, स्वयं ही सोचते हैं और स्वयं की ही शैली के ऊपर वो क्या करते हैं काम करते हैं, ना वो किसी भी अलग से राइटर को वो कभी नहीं देखते थे। शेक्सपियर इज ए लाइक द लॉफिएस्ट माउंटेन दैट रेज इन द हेड ऑफ मैजेस्टिकल टू रीच द स्टार। शेक्सपियर एक ऐसे पर्वत के समान है जिसको हम देखना हो तो ऐसे लगता है कि जैसे हम तारा देखते हैं, जैसे स्टार्स होता है जो ड्रीम जो स्टार होता है उसको हम कैसे ऊपर देखते हैं, उसी तरह से हमारे जो शेक्सपियर है अगर हम उनके बारे में जानना चाहेंगे तो वो उसी तरह से एक ऊंचे माउंटेन की तरह हमें इतना ऊपर देखने को मिलेगा जहां पर पहुंचना कभी भी संभव नहीं होता, असंभव होता है। इसीलिए कहते हैं कि शेक्सपियर के बारे में कभी पता करना वो एक प्रकार से असंभव है, क्योंकि शेक्सपियर के बारे में जो जानना है वो स्वयं शेक्सपियर को ही क्या है पता है। फिर कहते हैं वी कॉमन मैन कैनॉट होप टू सी द टॉप ऑफ द लॉफ्टी माउंटेन। कॉमन मैन कभी भी आशा नहीं कर सकता कि हम वहां तक पहुंच जाएंगे। वी हैव रिमेन सेटिस्फाइड विद द बेस ऑफ हिल।
हमें सिर्फ सेटिस्फाई होना पड़ता है कहाँ पे, जो बेस होता है, जो नीचे पर्वत का जो निचला हिस्सा होता है, उसी को देख के हमें क्या रहना पड़ता है, सेटिस्फाई होना पड़ता है, खुश होना पड़ता है। बियॉन्ड विच वी कैन नॉट सी बिकॉज ऑफ आवर लिमिटेड विजन, उसके ऊपर हम नहीं देख सकते क्योंकि हमारी जो आंखों की रोशनी है वो उसके ऊपर देखना, या कह सकते हैं वहां तक पहुंच नहीं सकती, जहां तक क्या है शेक्सपियर की क्या है एक क्वालिटीज है, जहां तक हम क्या है उसे देख नहीं पा सकते, क्योंकि इतनी सारी क्वालिटी हमारे शेक्सपियर के अंदर भरी हुई है। फिर कहते हैं द ग्लोरी एंड द मेजेस्टी ऑफ ए लॉफ्टी माउंटेन, उसकी सुंदरता, उनकी जो ग्लोरी है उस माउंटेन की, उस ऊंचे माउंटेन की, जो कि क्या है कैन बी वॉच, सिर्फ इसी रूप से देखी जा सकती है। या कौन देख सकता है, वो तारे ही देख सकते हैं, जो सबसे ऊपर है वो ही उस माउंटेन की क्या है सबसे ऊंची चोटी को देख सकता है। शाइनिंग फार अबोव द अर्थ, जो कि क्या है दूर चमक रहा है अर्थ से। शेक्सपियर क्रिएट इमेजिनेशन सोरोड अपवर्ड द स्काई, और शेक्सपियर क्या है एक इमेजिनेशन क्रिएट करता है अपवर्ड स्काई में, कि उसके बारे में जो जानना है वो एक अनंत है, आसमान की तरह, आकाश की तरह। जब आकाश कभी समाप्त नहीं हो सकता, उसी तरह से शेक्सपियर के बारे में भी हम कभी भी क्या है पूरा, या उसके बारे में हम कभी जान नहीं सकते, उसके क्वालिटी के बारे में नहीं जान सकते, क्योंकि जो शेक्सपियर है वो क्या है अनंत है। फिर कहते हैं शेक्सपियर क्रिएटिव इमेजिनेशन सोअर्ड अपवर्ड इनटू स्काई, ही वाज ए companion of the glory stars and the sun. For us it is difficult if not impossible, हमारे लिए क्या है ये इम्पॉसिबल है, डिफिकल्ट है, टू रीच हिज हाइटन, वहां तक पहुंचना, और प्लम हिज डेप्थ, और उसकी जो गहराई है उसको मापना हमारे लिए क्या है असंभव है। ही हिमसेल्फ इज ए बेस्ट क्रिटिक, वह स्वयं ही क्या है अपने आप में एक आलोचक है। ही टर्न्ड हिज माइंड, वो स्वयं ही अपने मस्तिष्क को क्या करता है कंट्रोल करता है। विच एलोन सस्टेन्ड हिम, जो कि क्या है स्वयं को क्या रखता है एलोन रखता है, सस्टेन रखता है। एंड इंस्पायर्ड हिम टू राइट हिज ग्रेट वर्क, और वह स्वयं ही क्या करता है स्वयं को इंस्पायर करता है इतने महानतम लेख, इतने महानतम काम लिखने के लिए। पोएम्स है, क्रिटिक्स है, ड्रामा है, वो स्वयं को ही क्या करता है इंस्पायर करता है, उसे कहीं बाहरी जो इंस्पायरेशन की जरूरत नहीं होती। फिर कहते हैं ही वॉज सेल्फ टॉट, वह स्वयं को ही क्या करता है पढ़ाता है। सेल्फ स्कैन एंड सेल्फ सिक्योर, और सेल्फ स्कैंड है, सेल्फ सिक्योर है। ही वॉज नॉट वेरी मच हॉनर्ड ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम, वो अपने समय में कभी भी ज़्यादा कह सकते हैं कि सम्मान उसे नहीं मिला है, क्योंकि वह जब वो यहाँ पे अपने काम लिखते थे तो उन्हें उस समय कभी भी इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंस दूसरे लोगों से नहीं मिली, क्योंकि जब ये इनकी बुक्स जब लोगों को पढ़ने लगे, जब लोग समझने लगे, तब तक जो शेक्सपियर हैं उनकी क्या हो चुकी थी, डेथ हो चुकी थी। फिर कहते हैं कि ही वॉज नॉट ए वेरी मच हॉनर ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम बिकॉज हिज कंटेम्परीज एंड कुड नॉट एप्रिशिएट हिम प्रॉपरली, क्योंकि उसके समकालीन जो राइटर थे वो कभी भी इसे क्या है प्रॉपर तरीके से इनके साथ बिहेव नहीं करते थे। इसीलिए इनके जब तक ये थे जिंदा थे तब तक इन्हें किसी भी प्रकार का हॉनर, किसी भी प्रकार का सम्मान कभी नहीं मिला। His successor have also failed to size up him up, इनके जो सक्सेसर थे इनको देख देख के जो बने थे वो भी क्या है फेल हो चुके थे इन्हें साइज अप करने में, इन्हें सीमित करने में। आर्नोल्ड थिंक दैट ही इज ए बेटर देन शेक्सपियर, आर्नोल्ड सोचते थे कि वो शेक्सपियर से क्या है बेटर है। रिमेन एंड एंगिमा, ही वॉज डेपिटेड इन हिम इमॉर्टल ट्रेजेडीज, क्योंकि वो कहते थे कि मेरी जो ट्रेजेडीज है वो इनसे बेस्ट है। ह्यूमन सफरिंग, पेन, वीकनेस, हिज क्लेमिटी एंड हिज गिफ्ट, ये जो शेक्सपियर थे जो कि क्या है विशेष करके जो ट्रेजेडीज थी, ह्यूमन की जो सफरिंग थी, एक मनुष्य की जो सफरनेस होती है, मनुष्य की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, उसे विशेष कर उनके दुख को समझना, उनकी वीकनेस को समझना, उनकी क्लेमिटी को, उनकी ग्रीफ को पकड़ना, ये सारी चीज़ें विलियम शेक्सपियर को बड़े ही अच्छे ढंग से आती थी, जिसकी ओर आज दिन तक कभी भी कोई राइटर कर नहीं पाया। इसीलिए ये आज भी लोगों के दिलों में राज करते हैं। हाउएवर शेक्सपियर हिमसेल्फ हैज नॉट बीन अफेक्टेड बाय दिस सफरिंग, विलियम शेक्सपियर कभी भी स्वयं इन सारी चीज़ों से सफ़र नहीं हुए। ही एमर्ज ट्रिम्पमेंट,
और वो कभी भी इन चीज़ों से खुद सफ़र नहीं हुए, लेकिन वो हमेशा दूसरे लोगों के बारे में इन सारे जो एलिमेंट्स थे, सारे जो एस्पेक्ट थे, उनका विशेषकर पूरी तरह से ध्यान रखते थे। और लोगों को काफ़ी अच्छा लगता था कि कोई ऐसा राइटर जो हमारे एकदम प्योर जो दुख है उसके बारे में लिखता है। इसीलिए कहते हैं जो विलियम शेक्सपियर हैं उनकी तुलना करना या उनकी कह सकते हैं कि उनके बारे में पूरा पढ़ना हमारे लिए कह सकते हैं कि बस में नहीं है, ना हम उनके बारे में कभी पूरा जान सकते हैं। हमारे पास लिमिट ऑफ सोर्सेस हैं विलियम शेक्सपियर के, क्योंकि वह स्वयं ही अपने बारे में कभी किसी को उन्होंने नहीं बताया। इसलिए ये जो विलियम शेक्सपियर हैं इनके बारे में लिखे उतना कम है, लेकिन ये हमारे सिलेबस के एक पोएम है तो हमें लिखना था। आर्नोल्ड की ये एक बहुत ही सुंदर सा सोनेट है। तो ये थी आपकी एक जो शेक्सपियर सोनेट, किसके द्वारा? आर्नोल्ड के द्वारा। अब हम देखेंगे हमारी नेक्स्ट पोएम अगले क्लास में। थैंक यू।